तो ज्यादातर भाइयों का ये पूछना रहता है कि भाई इसे चलाने में कितने लोगों की जरूरत रहती है, कितने लोगों से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, चलवा सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में कि इसे चलाने के लिए कितने लोग चाहिए, और ज्यादातर डिपेंड करता है चलाने वालों के ही ऊपर। आप इस बिजनेस को अगर कर रहे हो तो आपको चलाने वाले के ऊपर ही डिपेंड रहना होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो देखिए फॉरमैन का ही है, क्योंकि फॉरमैन ही सारा देखता है। इसमें जितना भी मेंटेनेंस का सिस्टम होता है वो फॉरमैन ही देखता है। वो क्यों? एक तो रिपेयरिंग जो है फॉरमैन की होती है, रिपेयरिंग फॉरमैन करेगा, सारी देखभाल वो करेगा, और खेत में अगर किसी के नुकसान हो रहा है तो उसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ वही करेगा। कुछ फॉरमैन क्या है कि पैसे की बचत के चक्कर में खुद ड्राइविंग का काम करते हैं, तो बस साथ में जो है एक ड्राइवर और एक हेल्पर रखते हैं, तो कुल मिलाकर के वो 3 लोग हो जाते हैं। अब ये खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, कितने नहीं चाहिए। आपसे पैसे जो है वो ये सेट कर लेते हैं कि इतने रुपए में हम सीजन चलाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या 4 आदमियों की जरूरत की जगह पर ये 2 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या मालिक को फायदा है या नुकसान है? मतलब आप जो ओनर हो, आपको इसमें आपकी तरफ से तो पैसे बराबर जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको फायदा है या नुकसान है इसमें? तो देखिए 2 लोग रहने पर फोरमैन को तो फायदा है, लेकिन आपको नुकसान है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कंबाइन हार्वेस्टर को जो ऑपरेट करते हैं, जो चलाते हैं, तो उसे चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है। तो ज्यादातर भाइयों का ये पूछना रहता है कि भाई इसे चलाने में कितने लोगों की जरूरत रहती है, कितने लोगों से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, चलवा सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में कि इसे चलाने के लिए कितने लोग चाहिए, और ज्यादातर डिपेंड करता है चलाने वालों के ही ऊपर। आप इस बिजनेस को अगर कर रहे हो तो आपको चलाने वाले के ऊपर ही डिपेंड रहना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इसे चलाने के लिए कितने लोग चाहिए। तो आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला तो एक ये है कि आपको तो रहना ही पड़ेगा। जो कंबाइन हार्वेस्टर ओनर है उसे तो साथ में रहना ही पड़ेगा। तो आप तो हो ही गए, क्योंकि आपको पूरा कंबाइन हार्वेस्टर के लिए एरिया भी देखना है, आपको डीजल का भी देखना है, और अदर मेंटेनेंस वगैरह भी देखने हैं। कोई सामान टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको लेने भी जाना पड़ सकता है। तो आपको तो रहना ही रहना है। ये तो आप अपने आप को तो खैर हटा ही दीजिए, लेकिन पहले नंबर पे आपको रहना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। फिर दूसरे नंबर पर आता है फॉरमैन। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो देखिए फॉरमैन का ही है, क्योंकि फॉरमैन ही सारा देखता है। इसमें जितना भी मेंटेनेंस का सिस्टम होता है वो फॉरमैन ही देखता है। वो क्यों? एक तो रिपेयरिंग जो है फॉरमैन की होती है, रिपेयरिंग फॉरमैन करेगा, सारी देखभाल वो करेगा, और खेत में अगर किसी के नुकसान हो रहा है तो उसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ वही करेगा। तो ये फॉरमैन पर डिपेंड करता है, और फॉरमैन ही जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है इस बिजनेस के अंदर। फिर अगला आता है ड्राइवर। तो देखिए फॉरमैन के बाद में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ड्राइवर का होता है, कि ड्राइवर को ही कंबाइन हार्वेस्टर ड्राइव करनी होती है, चलानी होती है, और बिना थके लगातार जो है ड्राइवर को कंबाइन हार्वेस्टर चलानी रहती है। पूरा दिन चलानी होती है और रात तक चलानी होती है, और मशीन को सही से चलाना ये भी ड्राइवर की ही जिम्मेदारी है। वैसे तो देखिए ड्राइवर 2 होने चाहिए, क्योंकि एक ड्राइवर जो है लगातार नहीं चला पाएगा, क्योंकि पूरा दिन और रात तक नहीं चला पाएगा। तो ड्राइवर जो है वो 2 ही होने चाहिए। फॉरमैन एक भी चल जाएगा। अब चौथे नंबर पर है हेल्पर। एक हेल्पर का होना भी बहुत जरूरी है मशीन को चलाने में, क्योंकि मशीन की सफाई, ग्रीसिंग, डीजल लाना, डीजल चेक करना, वाटर चेक करना, मतलब ओवरऑल पूरा जो छोटे छोटे काम है वो सारे हेल्पर के ही होते हैं। फॉरमैन की भी हेल्प करना और ड्राइवर की भी हेल्प करना, ये सारे काम जो है वो हेल्पर के होते हैं। तो उससे इन लोगों को आसानी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए फॉरमैन अगर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो चाबी पाने वगैरह देना, सामान उठा कर देना, और इतने भारी भारी पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, तो हेल्पर का काम जो है होता है इसके अंदर। क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं कि एक आदमी से नहीं उठ पाते। मान लीजिए थ्रेशर ही चेंज कर रहे हैं, तो थ्रेशर चेंज में 1-2 आदमी का काम नहीं है, उसमें कई सारे लोगों का काम होता है। तो दोस्तों, वैसे तो मशीन को स्मूथली चलाने के लिए मिनिमम 4 लोगों की जरूरत होती है। आपने
अपने आप को छोड़ के, आप मतलब ओनर को छोड़ करके 4 लोग तो इस पे होने ही चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको। और मालिक तो साथ रहेगा ही, वो तो साथ में है ही। थोड़े बहुत काम तो मालिक भी खैर कर ही लेते हैं, जैसे कुछ वजन उठवाना या कुछ इस तरीके का तो कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ फोरमैन क्या है कि पैसे की बचत के चक्कर में खुद ड्राइविंग का काम करते हैं, तो बस साथ में जो है एक ड्राइवर और एक हेल्पर रखते हैं, तो कुल मिलाकर के वो 3 लोग हो जाते हैं। अब ये खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए कितने नहीं चाहिए। आपसे पैसे जो है वो ये सेट कर लेते हैं कि इतने रुपए में हम सीजन चलाएंगे। लेकिन अब इन्हें कितने लोग रखने, एक ड्राइवर रखना, एक अपना हेल्पर रख लिया और एक वो खुद है ही फोरमैन, तो वो खुद भी ड्राइविंग कर लेते हैं। तो 2 ड्राइवरों का काम भी वो खुद नहीं, क्योंकि फोरमैनी का काम हर टाइम तो होता नहीं है, कभी टूट फूट होती है जब भी यूज होता है, तो वो खुद से भी ड्राइविंग करते रहते हैं। तो वो 3 लोग हो जाते हैं कुल मिलाकर के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फोरमैन जो है ज्यादा पैसे की बचत के चक्कर में ड्राइवर भी नहीं लेते, एक हेल्पर रखते हैं और एक अपने आप रहते हैं। जो हेल्पर भी वो ऐसा रखते हैं जो ड्राइविंग जानता है, तो वो ड्राइविंग भी करता है और खुद भी फोरमैन भी ड्राइविंग करते हैं। तो 2 तो ड्राइवर हो गए, एक हेल्पर जो है ड्राइविंग भी कर लेगा और हेल्पर ही भी कर लेगा, और फोरमैन जो है वो ड्राइविंग भी कर लेगा और फोरमैन ही भी कर लेगा। तो ये कुल मिलाकर के 2 लोग हो जाते हैं और 2 ही लोग चलाते रहते हैं, सारे काम खुद से ही दोनों लोग करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें बचत देखनी होती है अपनी। लेकिन अब बात आती है कि क्या 4 आदमियों की जरूरत की जगह पर ये 2 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या मालिक को फायदा है या नुकसान है? मतलब आप जो ओनर हो, आपको इसमें आपकी तरफ से तो पैसे बराबर जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको फायदा है या नुकसान है इसमें? तो देखिए, 2 लोग रहने पर फोरमैन को तो फायदा है, लेकिन आपको नुकसान है। जो ओनर है, जो मालिक है, उसे नुकसान है। उसे कैसे नुकसान है? क्योंकि वो तो पूरा पेमेंट करेगा, लेकिन कम आदमी होने की वजह से, मान लीजिए सिर्फ 2 ही लोग हैं उसके पास, लेकिन उसने पेमेंट पूरा कर दिया। अब मान लीजिए गाड़ी में कोई टूट फूट हो जाती है, तो उस टूट फूट को रिपेयर करने में 4 की जगह 2 लोग अगर उसे करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जिससे कि टाइम खराब होगा। और आपका अगर सीजन में टाइम खराब होता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो देखिए, मालिक को 2 लोगों में लॉस है, उसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है, जब नहीं मिल रहा है कोई बंदा या फोरमैन नहीं है तैयार रखने के लिए अदर बंदे को, तो फिर मजबूरी हो जाती है, क्या किया जाए, चलवाया जाता है। क्योंकि देखिए, फोरमैन की बहुत बड़ी किल्लत है। अच्छा फोरमैन ठीक ठाक मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, नहीं मिल पाते। अब लोग कम होने की वजह से जो है आपका टाइम लग जाएगा, तो नुकसान आपका इसमें है, अगर इसमें 2 लोग रहते हैं तब। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो बात मैंने बताई आपको, ये है कि जैसे भाई लोग पूछते हैं कि कितने लोग इस पर रहने चाहिए, तो इस पर कोई फिक्स नहीं है। जो होने चाहिए वैसे कायदे में वो 4 होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया, आपको छोड़ करके 4 होने चाहिए। लेकिन 2 लोग भी काम कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर पर, तो ये चीज भी निकल करके आती है। आपको इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन मजबूरी में ये आपको कराना पड़ता है, क्योंकि आपको फोरमैन जब नहीं मिलता है तो फोरमैन की बात माननी पड़ती है। वो 2 ही लोग चलाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम चला के देंगे आपको, तो फिर मजबूरी हो जाती है, आपको चलवानी पड़ती है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि इस कंबाइन हार्वेस्टर को ऑपरेट करने में कितने लोगों की जरूरत होती है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।